जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपकी परीक्षा जो होने वाली है राजस्थान पुलिस की, वो काफी नजदीक है और मुश्किल से 30-35 दिन का समय आपके पास में अब बचा हुआ है। तो मैंने इससे पहले का जो वीडियो था अपना था ल्यूसेंट को किस प्रकार से और क्या क्या उसमें तैयारी आपको करनी चाहिए। इससे पहले जो आपका मेन पोर्शन था, 60 क्वेश्चन आपके आते हैं आपके रीजनिंग के और कंप्यूटर के। कंप्यूटर की जो वीडियो थी वो मैंने सेपरेट बना के डाल दिया है कि आपको कंप्यूटर में कौन कौन से जो चैप्टर हैं उन पे ज्यादा विशेष फोकस करना है और पिछले जो पेपर थे उनको देखते हुए। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग को लेके है कि आपको रीजनिंग में किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। और पिछले पेपर को देखते हुए हमने एनालिसिस किया है कि किस किस टॉपिक से पिछली बार कितने क्वेश्चन थे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि हाँ, इन टॉपिक्स पे अपन को मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये समय आपका केवल और केवल रिवीजन का है और रीजनिंग में आप किस प्रकार से पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, इसी पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है वो मिल सके। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज का योगदान है तो वो है आपका एक रीजनिंग और कंप्यूटर का। रीजनिंग एक ऐसा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके बल पे आप अपने सिलेक्शन के काफी नजदीक या आप अपना सिलेक्शन श्योर करवा सकते हैं। अगर आप यहां से नंबर रीजनिंग में अगर आपका आधा नंबर भी कटता है तो मैं मानता हूं कि आप अपने सिलेक्शन से काफी दूर होते चले जाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम मेहनत में ज्यादा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे कि आप कम पढ़ाई में भी यहाँ पे टॉप स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बेशक केवल और केवल आपको डेली प्रतिदिन आपको इस पे थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ये नहीं है कि आपको और सब्जेक्ट की तरह आपको इसमें 2 घंटे 3 घंटे का समय देने की जरूरत होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अगर इसको 1 घंटा भी डेली देंगे रीजनिंग के लिए तो आपके लिए काफी सफिशियंट है। और इसके अगर आपको राजस्थान पुलिस में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या होगी 30। और पिछली बार के पेपर को अपन देखें तो पेपर का जो लेवल था वो काफी हद तक बहुत अच्छा लेवल था। यानी कि आज तक जितने भी राजस्थान पुलिस के पेपर हुए हैं उनमें सबसे अच्छा जो कह सकते हैं कि थोड़ा टफ लेवल था। जो क्वेश्चनों की लेंथ थी वो बड़ी थी, क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे और क्वेश्चन को पढ़ने में यहाँ पे काफी समय लग रहा था। चाहे रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, तो आपको पिछले पेपर को देखते हुए ही तैयारी करके जाना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्वेश्चंस पे कमांड नहीं है। आपको उसी प्रकार के उसी से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं और भी जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुई है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो राजस्थान पुलिस के ही पेपर हों। दोस्तों, जो पिछले पेपर है राजस्थान पुलिस के उनको उनको देखते हुए आपको तैयारी नहीं करनी है। जो लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है राजस्थान पुलिस का, उसको देखते हुए आपको तैयारी करनी है। अब अपन चर्चा करते हैं कि किस आपका सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस आपका लिख रखा है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस कभी भी ये डिफाइन नहीं करता कि आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे और किस टॉपिक से कितने कितने सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्योंकि राजस्थान की पुलिस की जो रीजनिंग है वो लॉजिकली रीजनिंग होती है। कई बार तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और हर बार राजस्थान पुलिस का यहाँ पे पैटर्न चेंज होता है। तो सबसे पहले अपन आज जाते हैं अपने बिंदु पे। आज है राजस्थान पुलिस रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं कि आपके कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक है, उनकी आपको तैयारी करके जानी है। आपको ये भी नहीं देखना है कि पिछले बार तो केवल इन इन टॉपिक से सवाल आए हैं तो मैं केवल इन टॉपिक्स की तैयारी करके जाऊंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप पूरे टॉपिक की तैयारी करके जाना। अगर यहां से आपका क्वेश्चन गलत होंगे, यहां से अगर आप नंबर घटाएंगे तो फिर आपकी जो भरपाई है उन जो नंबरों की वो कहीं पे भी नहीं हो पाएगी। आपको यहाँ इस सब्जेक्ट में से पूरे नंबर लेने ही होंगे, तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मैं बात करूं, सबसे पहले आपका है यहाँ पे पहला जो चैप्टर है वो है आपका रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। या अगर मैं बात करूं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा और दूरी दूरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे केवल दिशा परीक्षण की बात होगी। दिशा और दूरी का जो चैप्टर है वो मैथ में आता है। और इसमें कई बार दूरी भी, जैसे आदमी दाएं गया बाएं गया, जैसे कई बार क्या होता है जैसे इधर से आदमी चलता है और इधर आता है तो कई बार ये दूरी भी यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि ये दूरी कितनी होगी। और कई बार इस टॉपिक से 2 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। लगभग 2 का एवरेज था हर पेपर में। मैं ये एक कोई पेपर था, पिछला पेपर था, उसके आधार पे मैं ये बता रहा हूँ कि किस किस चैप्टर से
कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, दिशा परीक्षण से। तो इसकी भी अच्छी तैयारी करके आपको जानी है। फिर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, ये तो रीजनिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक है और मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे चाहे कोई सा भी, चाहे आपका पीसीएस एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन से संबंधित जो सवाल है पूछे ही पूछे जाते हैं। और कई बार यहाँ से भी 2 सवाल आपको पूछे गए हैं, इसकी भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। फिर है आपका डाइस। डाइस से कई बार कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन डाइस से कई बार सवाल राजस्थान पुलिस में पूछे गए हैं पिछले पेपरों में, अगर अपन देखते हैं तो ये आपके सिलेबस में है पासा। फिर बात करते हैं कैलेंडर। दोस्तों धीरे धीरे अब कैलेंडर का जो क्रेज है वो कम होता जा रहा है राजस्थान पुलिस में, और कैलेंडर से काफी कम सवाल पूछे जाते हैं। फिर है आपका घड़ी, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। फिर है आपका कोडिंग डिकोडिंग, यहां से कई बार 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, लगभग एवरेज 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से, यानी कि इसको ये लिखा जाता है, अगर ये ऐसा लिखा जाता है तो ये कैसे लिखा जाएगा, और ये अगर आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी तभी आप इन सवालों को सोल्व कर पाएंगे फटाफट और कम समय में। फिर है आपका क्यूब और क्यूबॉइड, यानी कि घन और घनाभ, यहाँ से भी आपके कई बार 2 सवाल पूछे गए हैं। फिर है आपका सीरीज। सीरीज से 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो दोस्तों सीरीज का एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे चलता है कि जैसे कई बार वो स्क्वायर देता है, कई बार वो क्यूब देता है, कई बार माइनस प्लस करता है क्यूब करके या स्क्वायर करके। ये श्रृंखला आपको कई बार क्या होगी, फंसाने की यहाँ पे कोशिश करेगी। वो किस प्रकार करेगी, अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपका जैसे क्वेश्चंस आपने पहले निकाल रखे हैं तो आपको पैटर्न देखते ही समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लगेगा। एक चीज का और ध्यान रखना, श्रृंखला अगर आपको आएगी तो तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो लास्ट तक आपकी ये श्रृंखला बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो ज्यादा समय आपको श्रृंखला पे यहाँ पे खराब नहीं करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और श्रृंखला के क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे श्रृंखला की। ये नहीं है कि आप ये समझ ले कि यार मैं तो कर लूंगा, इस भरोसे पे आपको नहीं रहना है, इसके क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व करने हैं। फिर है आपके मिसिंग नंबर, नेक्स्ट जो टॉपिक है मिसिंग नंबर या पैटर्न आपको दे देगा, और उसमें लुप्त संख्या आपको, वही श्रृंखला के जैसा ही टॉपिक है सेम, यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फिर है आपका एनालॉजी यानी कि समानता, ये दोनों टॉपिक लगभग एक ही है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण और समानता। यहाँ से भी पिछली बार 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। जैसे कई बार ये 4 चीज है, इसमें कई बार 3 चीज सेम रहेगी लेकिन ये एक अलग होगी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपका सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। कई बार दोस्तों होता क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है, 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से दे देता है, सिटिंग अरेंजमेंट के ही 4 क्वेश्चन डाल देता है, और सिटिंग अरेंजमेंट को वो इस प्रकार से डालता है कि थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता है। जैसे कई बार मकान की बिल्डिंग देता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पे वो डाल सकता है बैठक व्यवस्था में। फिर आपको सेट करना पड़ता है, यानी कि पजल टाइप में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो बैठक व्यवस्था में पूछा जाता है। कई बार जैसे आपके सर्किल में टेबल है, उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिया जाता है। कई बार एक लाइन है सीधी स्ट्रेट, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर है आपकी काउंटिंग द फिगर, आकृतियों की गणना, कई बार यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है आपका लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम, यानी कि कई बार जैसे मान लीजिए ये श्रृंखला चलती है ए एस एस एफ, फिर आपको खाली आएगा, फिर ऐसे ऐसे आपको यानी कि उस श्रृंखला की पूर्ति आपको, जो वर्ड का ऑर्डर चल रहा है या श्रृंखला चल रही है उसको यहाँ पे आपको पूरी करनी होगी। फिर आता है आपका एक वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, यानी कि ऐसे ऐसे आपसे पूछा जाएगा, ये डॉक्टर है, ये है, ये है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे वेन डायग्राम में पूछा जाएगा। तो ये कई बार संख्या भी यहाँ पे दी जाती है, तो वो संख्या फिर आपको आंसर में लिखनी होती है देख के, वेन आरेख। इसके बाद में है वाटर और मिरर इमेज, कई बार यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वाटर और इमेज से। इसके बाद में मैं बात करूं अजम्पशन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों अजम्पशन का, और सबसे ज्यादा अगर राजस्थान पुलिस से कैंडिडेट मात खाते हैं तो वो यही खाते हैं अजम्पशन, यानी कि पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं के जो पूर्व धारणा है उसके क्वेश्चन काफी विद्यार्थियों के गलत होते हैं, क्योंकि इसका जो लॉजिकल ट्रिक है वो किसी को पता नहीं होता। करते क्या है कि वो जैसे कि पूर्व धारणाएं चलती आ रही है,
तो वो उन पूर्व धारणा, जैसे क्वेश्चन पूछता है कोई पूर्व धारणा है, उससे रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन है तो वो खुद के ऊपर ले लेता है। ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके तभी सही होगा जब आप केवल और केवल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी के अनुसार अगर आप कार्रवाई करेंगे, तभी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। फिर है एक आपका जो पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग भी दोस्तों अब लगभग नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। पेपर कटिंग की एसएससी वगैरह में तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। अब दोस्तों जब मैं बात करूं अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, यहाँ से आपके 3 और 2 यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 में से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे सही होने चाहिए, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग टॉपिक है दोनों के दोनों, और आपको यहाँ पे काफी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी विशेष पूर्व धारणा में। फिर है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि कई बार आपको संख्याएं दी जाती है, जैसे 15 जैसे आपको डिवाइड कर देगा, फिर यहाँ पे 5 लिख देगा, फिर मल्टीप्लाई करके ऐसे आपको ये ऑपरेशन कंप्लीट करना होगा, यानी कि गणितीय संक्रियाएं जिसे बोलते हैं। इतना कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होता है ये, जिसे आप बोर्ड मास भी कह सकते हैं। बोर्ड मास के माध्यम से इस टॉपिक को हल किया जाता है। जो गणितीय संक्रियाएं हैं यानी कि मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उसको बोर्ड माध्यम के माध्यम से ही सोल्व किया जाता है, और पिछली बार यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में जो टॉपिक है वो आपका है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि कथन और तर्क। ये भी सेम इसी में जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग आती है उसी के ज्यादातर ये टॉपिक है। और फिर है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कार्यवाहियां। पिछली बार आपने देखा होगा पिछले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आपके दे रखे हैं पेपर में, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाहियां, आपको किस प्रकार से कार्रवाई करनी है। और फिर है आपका सिलोलॉजिज्म, यानी कि न्याय वाक्य। 26 के आसपास में आपके पूरे टॉपिक है, लेकिन ज्यादा फोकस आपको इन्हें अब जो नॉन वर्बल रीजनिंग है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों गई रीजनिंग में नंबर कम क्यों आते हैं मैं बता दूं आपको। जो थोड़ा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, रीजनिंग जिसकी अच्छी होती है, वो तो ये सोचता है कि यार मैं कर लूंगा, मेरे को तो सब कुछ आता है, ठीक है दोस्तों। और एक जो कमजोर होता है वो ये सोचता है कि यार अभी टाइम है, अब तो मेरे को ये चीजें पढ़ने की जरूरत है, रीजनिंग तो कोई ज्यादा खास सब्जेक्ट नहीं है, ये तो आराम से हो जाएगा। ये भ्रम पाल के बैठ जाते हैं और इसी की वजह से मात खाते हैं। अगर मान लो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और अगर आपके 26 भी आ रहे हैं, तो इधर आपको नुकसान हो रहा है। 4 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है। दोस्तों ये नुकसान आपको यहाँ पे नहीं करना है। रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन में काफी मददगार साबित होगा। जो ये पूरे में से पूरे यहाँ पे नंबर लेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा। एक दूसरी चीज है रीजनिंग में आप किस प्रकार से हाई स्कोर कर सकते हैं मैं बताऊं। अगर आपके जैसे आपका पेपर कटिंग है या पेपर फोल्डिंग है या आपका जैसे आकृतियां है, मिरर है, चाहे आपका वाटर है, वो क्वेश्चन है, उसमें आपको सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना होगा, यानी कि ऑप्शन को आपको कट करने की जो कला है वो सीखनी होगी। अगर आप डायरेक्ट उत्तर पे जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मात खाएंगे यहाँ पे। और रीजनिंग के लिए मैं अब बता दूं, अगर आप एक चीज अब क्या करेंगे, आपके पास में 40-45 दिन का समय है या 30-35 दिन आप मान के चलो, तो अब आप अलग अलग टॉपिक यहाँ पे सोल्व करने की गलती मत करना। कहीं आप इसको लेके बैठ जाओ, आज मैं एनालॉजी करूंगा, आज ये करूंगा, आज ये करूंगा, आज ये करूंगा, ऐसी गलती मत करना। आपको पूरा बाइलिंगुअल यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है, सारे जो मिक्स उसमें क्वेश्चन है, उस प्रकार की रीजनिंग आपको सोल्व करनी है। चाहे एसएससी के आप जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले सकते हैं, चाहे रेलवे के ले सकते हैं, सॉरी दोस्तों, चाहे आप रेलवे के ले सकते हैं, चाहे बैंक के ले सकते हैं। बैंक की रीजनिंग थोड़ी लेंथी होती है तो आप उसको छोड़ देना। आप एसएससी और आपकी जो रेलवे है उसकी आप कोई सी भी जो प्रीवियस ईयर रीजनिंग के जो मॉडल पेपर है या सोल्ड पेपर है उनको आप सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आप 1-1.5 घंटा देंगे यहाँ पे डेली, या 2 घंटे देंगे, या 2 या 3 प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे रीजनिंग के, तो मैं मानता हूं आपका रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। और मैंने तो केवल दोस्तों यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी। अब आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप किसी की क्लासें देखो, क्लासों में आप टाइम बर्बाद करो और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। नहीं दोस्तों, अगर आप क्लास में 1-1.5 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर देंगे तो आप अपनी बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी कब करेंगे। अब आपको लालच दिया जाएगा 40 दिन में कोर्स कंप्लीट करो, 1 महीने में आप कैसे राजस्थान पुलिस की परीक्षा पास करें, इस प्रकार के लालच भी आपको यहाँ पे देने की खूब कोशिश की जाएगी। लेकिन नंबर आखिर में उसी का आएगा जो अब ज्यादा से ज्यादा खुद सेल्फ स्टडी करेगा, अपने खुद के प्लान बनाएगा और उनको फॉलो करेगा।
महिला और बच्चों से संबंधित जो योजनाओं की जो पीडीएफ थी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले डाल दी है, और जो भी बायोलॉजी वगैरह के नोट्स थे वो भी मैंने डाल रखे हैं। और एक था आपकी जो लूसेंट के टॉपिक थे कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो दोस्तों मैं ड्यूटी की वजह से डाल नहीं पाया, क्योंकि मैं अभी कल या परसों में हम फ्री हुए हैं, दिन में 12-12 घंटे की शिफ्ट थी, इस कारण टाइम मिला नहीं। अब जल्दी मैं आज के मैं डाल दूंगा। तो अगर आपने भी अगर पीडीएफ नहीं देखी है, जो पहले वाली जो पुलिस की पीडीएफ डाली थी पुलिस विभाग ने वेबसाइट पे, वो पीडीएफ और योजनाओं की जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। ज्यादा से ज्यादा इस पे आप फोकस करें और यहीं से आप ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।